नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कि आईवीएफ होता कैसे है। आईवीएफ में यूजुअली आपका ट्रीटमेंट पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से आपके पीरियड से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले एक आपका प्री आईवीएफ डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन ज़रूरी होता है। इस प्री आईवीएफ कंसल्टेशन में मेनली आपका ये डिस्कशन होता है कि आपको आईवीएफ क्यों नीड है, क्यों आपको आईवीएफ की ज़रूरत है, कि आईवीएफ से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपको कराने हैं। थर्डली कि आईवीएफ में आपका कोई अलग सा ट्रीटमेंट, कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट जो नॉर्मली आईवीएफ में करा जाता है, कोई एडवांस प्रोसीजर्स, आपका फ्रेश ट्रांसफ़र होगा, आपका फ्रोजन ट्रांसफ़र होगा, आपके लिए क्या इक्सी नीडेड है, क्या डिफरेंट पिक्सी जैसी टेक्निक्स नीडेड है, या फिर कुछ एडवांस टेक्निक्स लाइक एरा या फिर पीजीएस जैसी की चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसके बारे में डिस्कशन होता है। तो ये प्री आईवीएफ एक कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आईवीएफ का प्रोसेस शुरू होता है। आईवीएफ का प्रोसेस को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट भाग डे 2 पे। डे 2 पे आपके डॉक्टर आपका स्कैन करते हैं, वो देखते हैं कि आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट क्या है, आपकी ओवरीज में कितने एग्स हैं जो अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तो हमें मिलेंगे। सेकेंडली आपके डॉक्टर उस दिन आपके इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। आपको आईवीएफ के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। आपको आईवीएफ से पहले का आपके कोई इन्वेस्टिगेशंस पूरे हैं ना, इनको चेक करा जाता है। आपके हस्बैंड का भी सैंपल उस दिन लिया जा सकता है। तो फर्स्ट डे में एक अल्ट्रासाउंड होता है, इन्वेस्टिगेशंस करे जाते हैं अगर नीडेड होते हैं, हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है और आपको इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करे जाते हैं। ये इंजेक्शंस बेसिकली इसलिए दिए जाते हैं कि अगर नॉर्मली आपको इंजेक्शन नहीं दिए जाएंगे तो सिंगल एग बनेगा। आईवीएफ में हम मल्टीपल एग्स बनाना चाहते हैं। हम आपके चाहते हैं कि मल्टीपल एग्स बने ताकि जब हम उनको निकालें तो उनमें से सेलेक्ट कर सकें जो बेस्ट बच्चा है वो आपको डाल सके। तो आईवीएफ के अंदर इंजेक्शन शुरू होते हैं डे 2 से। तो ये इंजेक्शन आपके चलते हैं अंदाज़न 10 से 12 दिन के जन चलते हैं। इन इंजेक्शंस के बीच में आपको डॉक्टर स्कैन के लिए बुला सकते हैं डे 6, डे 10। तो आईवीएफ का फर्स्ट पार्ट है आपका डे 2 स्कैन। सेकेंड पार्ट है आपका स्टिमुलेशन फेज, जिसमें आपको स्टिमुलेशन के इंजेक्शन डाल रहे हैं और स्कैन्स हो रहे हैं आपके, ये देखने के लिए कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। जब आपके एग्स रेडी हो जाते हैं तो थर्ड पार्ट होता है ट्रिगर डे। ट्रिगर के दिन आपके डॉक्टर्स आपका स्कैन करते हैं, देखते हैं कि आपके एग्स रेडी है ना। उसके बाद आपके हार्मोन्स का टेस्ट करा जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि आपका फ्रेश ट्रांसफ़र होगा या फ्रोजन ट्रांसफ़र होगा। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ओपीयू के डे के लिए। उसके बाद फोर्थ डे होता है आपका एग पिकअप डे। एग पिकअप डे होता है जब आपके एग्स रेडी हो जाते हैं, आपके डॉक्टर आपको फाइनल ट्रिगर इंजेक्शंस देते हैं। उसके 34 to 38 आवर्स लेटर आपका एग पिकअप होता है। जो एग पिकअप होता है वो बेहोशी में होता है, ओटी के अंदर होता है, जिसमें एक पतली सी नीडल जाती है और एग्स को निकाल लिया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर होता है, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती, इसमें कोई पेट की चीराफाड़ी नहीं होती। ये प्रोसीजर 15-20 मिनट में हो जाता है, लेकिन बिकॉज एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस दिन आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते, आपको हॉस्पिटल में 3-4 घंटे बिताने पड़ते हैं। जिस दिन एग पिकअप होता है सेम डे हस्बैंड के स्पर्म सैंपल को भी लिया जाता है, ये देखने के लिए कि उनका टेम्पर ठीक है, और उस दिन इक्सी या आईवीएफ करा जाता है उस स्पर्म सैंपल के साथ। फिर 5वां दिन होता है ट्रांसफ़र का दिन। ट्रांसफ़र होता है अगर आपका फ्रेश ट्रांसफ़र होता है तो जब आपके एग्स निकाले जाते हैं उसके 3रे या 5वें दिन के बाद। लेकिन अगर आपका फ्रोजन ट्रांसफ़र होता है तो 1 महीना आपका एम्ब्रियोस फ्रीज करे जाते हैं, फिर बाद में ट्रांसफ़र करा जाता है। तो आईवीएफ प्रोसीजर मोटे मोटे तौर पे 5 तरीके हैं। एक डे 2 स्कैन, एक स्टिमुलेशन फेज, एक ट्रिगर डे, एक ओपीयू डे, एक ईटी डे। तो ये 5 भागों, तो जैसे हमने जाना ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो 5 भागों में डिवाइडेड है। इसके अंदर पूरा जो टाइम लगता है वो 15 से 16 दिन का टाइम लगता है अगर आपका फ्रेश ट्रांसफ़र है। अगर फ्रोजन ट्रांसफ़र है तो एग पिकअप के बाद बीच में 1.5 महीने का गैप रहता है और फिर ट्रांसफ़र होता है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे पाएगा कि आईवीएफ होता कैसे। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। धन्यवाद।